पानीपत की राजनीति में आधिकारिक तौर से भाटिया परिवार की फिर से एंट्री हो चुकी है। क्या भाटिया परिवार की एंट्री अब विज परिवार के लिए बड़ा खतरा बनती हुई नजर आएगी? मैं संजय नमस्कार, रात के 9:30 बज चुके हैं और पानीपत न्यूज एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनुराग मिश्रा, स्पॉन्सर्ड बाय लक्षिव टी, एक चाय सुकून की। लक्षिव प्रीमियम गोल्ड चाय जो है एक चुस्की सुकून की। देर न करें, आज ही घर लेकर आए लक्षिव प्रीमियम गोल्ड टी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आधिकारिक तौर पर आज संजय भाटिया ने राज्यसभा सांसद की शपथ ले ली है और यानी आज से वे राज्यसभा सांसद पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर वो बन चुके हैं। संजय भाटिया की इस राजनीतिक एंट्री से क्या पानीपत के वास्तविकता में सियासी मायने बदलने वाले हैं? भाटिया परिवार के इस कमबैक से क्या अब विज परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? 58 साल के संजय भाटिया और 70 साल के प्रमोद विज, अब इन दोनों में फर्क कैसे समझिएगा और कैसे अब आगे क्या इसमें राजनीतिक में अब आने वाली शहर की राजनीति में क्या बड़ा होने वाला है, इस चीज को आप समझिएगा। करनाल लोकसभा से संजय भाटिया, पहले हम संजय भाटिया की बात कर लेते हैं। संजय भाटिया अब वो ब्रांड बन चुके हैं, न केवल हरियाणा में बल्कि देश में वो ब्रांड बन चुके हैं जो लगातार बीजेपी का प्रचार प्रसार करने के लिए आमतौर से अग्रसर सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। चाहे बीजेपी उनकी बंगाल में ड्यूटी लगाए, चाहे असम में ड्यूटी लगाए, और निरंतर दायित्व हो तो ठीक, दायित्व ना हो तब भी पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर संजय भाटिया कार्यरत थे और उन्हीं का फल उसे मिला और वो राज्यसभा तक पहुंचे। राज्यसभा चुनाव वो लड़े, उनको पार्टी ने उनके पर भरोसा जताया, राज्यसभा चुनाव वो जीते और आज आधिकारिक तौर पर संजय भाटिया ने राज्यसभा सांसद की शपथ ले ली है। क्या अब आने वाला समय पानीपत की राजनीति में भाटिया परिवार का होने वाला है और भाटिया परिवार की इस तरीके से सक्रियता क्या विज परिवार का खतरा बढ़ाती हुई नजर आएगी? अब इसके सियासी मायने आप समझिएगा। संजय भाटिया और विधायक विजात, मैं सोशल मीडिया के जरिए भी एक तमाम चीजें बताना चाहूंगा। इन दोनों के आज मैं फेसबुक पेज को एनालिसिस कर रहा था। एक तरफ संजय भाटिया और दूसरी तरफ प्रमोद विज, इन दोनों के फेसबुक पेज को हैंडल कर रहा था। जाहिर तौर से संजय भाटिया अगर राज्यसभा में जाहिर तौर से उनके रिप्रेजेंटेशन पूरे देश को लेकर के, हरियाणा को लेकर के हो जाती है, लेकिन मेनली अगर आप इस पे क्रॉस पोस्टिंग देखेंगे, मेनली इस पे पोस्टेज देखेंगे तो आपको ज्यादातर देश से रिगार्डिंग यानी देश के एक बड़े नेताओं की में शुमार होते हुए संजय भाटिया नजर आ रहे हैं। वहीं प्रमोद विज की देखेंगे एक लोकल लीडर के तौर पर, एक लोकल एमएलए के तौर पर अपने विधानसभा और अपने हरियाणा के क्षेत्र में उनकी ज्यादातर उसकी क्रॉस पोस्ट, उनके और पोस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। अब ऐसे में राजनीतिक में कैसे बदलाव आ सकता है, मैं अपने दर्शकों को इस चीज का विश्लेषण आपको बताता हूँ। गौरतलब है 2019 के चुनाव में जब संजय भाटिया को टिकट दी गई थी और संजय भाटिया जब यहाँ से चुनाव लड़े थे तो बेहद बड़े मार्जिन से जीते थे और संजय भाटिया का जो भैया एक वेव चली थी, भैया भाटिया भाटिया संजय भाटिया, जो वेव थी भैया, क्या वेव थी, उस वेव का हर एक कोई दीवाना हो गया था और संजय भाटिया की हर जगह तारीफ, जिस हिसाब से उन्होंने जो जीत करनाल लोकसभा से सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही। 2024 के इलेक्शन में उन्हें टिकट नहीं मिली करनाल लोकसभा से, मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में उतरे, उन्हें जितवाने के लिए भी वो निरंतर कार्यरत रहे और जिस हिसाब से उनके बीच में कयास लगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी नहीं रहा। तमाम नाम उनके चले लेकिन नाम नहीं मिले। समय का फल, सबर का फल मीठा होता है और पार्टी ने उन्हें राज्यसभा तक भेजा। लेकिन वही अगर बात प्रमोद विज की कर ली जाए, 2019 में चुनाव लड़े, चुनाव जीते, 2024 में पार्टी में जब 2024 के चुनाव में आ जाते हैं, 2024 के चुनाव में भी बात चली थी। 2024 में एक बार फिर भाटिया और विज परिवार एक तरीके से आमने सामने ही हो गए थे। राजनीति में किस तरीके से एक तरफ लगाया जा रहा था कि संजय भाटिया को पानीपत शहर से टिकट मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ प्रमोद विज को लगाया जा रहा था कि यहाँ से टिकट मिल सकती है। आमने सामने हो गए थे इस तरीके से, लेकिन प्रमोद विज पर भरोसा जताया था। और संजय भाटिया अब जो राज्यसभा संजय भाटिया गए हैं, राज्यसभा का जो सांसद का कार्यकाल होता है जाहिर तौर से 6 साल का जो कार्यकाल होता है, अब इस कार्यकाल से क्या वास्तविकता में अब काफी चीजें बदलने वाली है, क्योंकि इसी दौरान ही परिसीमन भी होना है, काफी चीजें होनी है। लेकिन अब क्या शहर की राजनीति में संजय भाटिया नवीन भाटिया के लिए अप्रोच करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जब संजय भाटिया जिस दिन राज्यसभा चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से नवीन भाटिया की मुलाकात, फूलों की माला देकर के उन्हें पहनाना, उनका स्वागत करना, इस चीज से क्या वास्तविकता में राजनीति बदलेगी? प्रमोद विज की उम्र की बात करें, प्रमोद विज 70 साल के हो चुके हैं, वहीं संजय भाटिया अभी 58 साल के हैं, यानी एक युवा भी इस 58 साल के हुए हैं। उम्र का लिहाजे काफी अंतर है। हालांकि प्रमोद विज बार बार अपने वाक्यों में उन्हें बड़ा भाई कहते हैं और वो उन्हें भाई कहते हुए नजर आते हैं। राजनीतिक में तो सब एक ही है, लेकिन वास्तविकता में राजनीतिक कयास क्या वास्तविकता में अलग होने वाले हैं। प्रमोद विज अपने बेटे राहुल विज को लेकर के निरंतर सक्रिय है और राहुल विज की सक्रियता को लेकर के जिस हिसाब से आजकल कार्यक्रमों में
तारीफों के फूल बांधे जाते हैं कि ये हिसाब से राहुल हिसाब से काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जो तारीफों के फूल बांधे जाते हैं, क्योंकि आज से आधिकारिक तौर पर भाटिया परिवार की भी एक तरीके से एंट्री हो चुकी है। तो जाहिर तौर से अब युवा नेताओं की भी आपस में टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ आपको चांद भाटिया देखने को मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको राहुल विज देखने को मिलेंगे, वहीं नवीन भाटिया भी नवीन भाटिया के शागिर्द बनते हुए चांद भाटिया भी नजर आ सकते हैं कि भैया नवीन भाटिया को आगे विधानसभा ले जाने के लिए उसका, क्योंकि काफी अब शहर की राजनीति में आज से आधिकारिक तौर पर ऑन द फ्रंट नहीं लेकिन इन द बैक हम ये कह सकते हैं एक तरीके से राजनीतिक गहमा गहमी बहुत तेज होती जा रही है, क्योंकि आज से जो आप कह लें संजय युग का शुरुआत हो चुका है, संजय के युग का शुरुआत, संजय भाटिया के युग की शुरुआत हो चुका है। आज उन्होंने राज्यसभा सांसद की आधिकारिक तौर से शपथ ली। इससे अब शहर की राजनीति किस हिसाब से बदलने वाली है, मैं अपने दर्शकों को ये तमाम चीजें बता दूं। शहर की राजनीति में भविष्य में चुनाव है, गौरतलब है नवीन भाटिया का नाम चल रहा था कि उन्हें मेयर की टिकट में मिल सकती है, और मेयर की टिकट लेकर जिस हिसाब से उनके रिलेशन है मेयर की टिकट, लेकिन ईडी की रेड पड़ने में टिकट नहीं मिली, वो इन द फैक्ट वो सारा चीज था। लेकिन जिस हिसाब से उसके बाद उनकी सक्रिय थी और लगातार नवीन भाटिया का जिस हिसाब से उनकी सक्रियता है, लोगों के बीच जाना, लोगों से मिलना, कि जाहिर तौर से अब नवीन भाटिया विधानसभा की तलाश साफ तौर से देखते हुए नजर आ रहे हैं, विधानसभा का वो रास्ता साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और संजय भाटिया का राज्यसभा सांसद बनना उनके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट गुड अपॉर्चुनिटी है, और ये गुड अपॉर्चुनिटी उनके लिए आगे फ्यूचर में बेहद काम करने वाली है, और ये भाटिया उनके लिए अप्रोच करते हुए नजर आ सकते हैं। और मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताते हुए बिल्कुल नहीं हिचकूंगा, करनाल लोकसभा का तो इतिहास भी ऐसा रहा है कि यहाँ से जो सांसद रहे हैं वो कहीं ना कहीं मंत्री रहे, चाहे डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात कर ले, चाहे आईडी स्वामी की बात कर ली जाए, या फिर इस समय मनोहर लाल खट्टर की बात कर ली जाए। करनाल लोकसभा से जो भी अगर सांसद बनता है वो कहीं ना कहीं मंत्रालय उसको मिलता ही है, यानी उसका कद और औहदा जाहिर तौर से बढ़ता ही है। तो संजय भाटिया करनाल लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं और हरियाणा से राज्यसभा सांसद बन चुके हैं आधिकारिक तौर पर। तो वास्तविकता में क्या इनका कद औहदा इतना बढ़ जाएगा कि पानीपत शहर से अब नवीन भाटिया एक तरीके से हम माने कि वो चुनाव लड़ते हुए चुनावी मैदान में लड़े आ सकते हैं। अगर युवाओं पे बात जाती है तो क्या विज परिवार के लिए अब एक बड़ा खतरा भाटिया परिवार बनता हुआ नजर आ रहा है राजनीति में? इस पे आप लोगों को क्या कुछ लगता है, क्योंकि राजनीतिक कयास अब समय दर समय काफी बदलते हुए नजर आ सकते हैं। इस तमाम चीजों को, क्योंकि मैं तमाम इलेक्शन मैं भी पढ़ रहा था, आज मैंने इस चीज को देखा, करनाल लोकसभा से अगर पूर्व में अभी हम बात कर ले या इस समय संजय क्या नाम है मनोहर लाल खट्टर की, तो मनोहर लाल खट्टर इस समय केंद्र सरकार में मंत्री है। संजय भाटिया को हालांकि कोई मंत्रालय उस समय नहीं मिला, लेकिन जिस हिसाब से जीते थे इससे पहले जो सांसद थे उन्हें भी नहीं मिला। लेकिन उससे पहले कि अगर हम तिनेवर पे जाएं तो जो भी करनाल लोकसभा से मैक्सिमम सांसद रहा है उसके पास कोई ना कोई मंत्रालय जरूर रहा है। तो जाहिर तौर से अब संजय भाटिया की इस तरीके की सक्रियता क्या भविष्य में अब विज परिवार का खतरा बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या विज परिवार की राजनीति पर एक सियासी तलवार लटकने का काम हो चुका है? क्या विज परिवार की राजनीति अब यहाँ से थोड़ी सी डामाडोल होने वाली है? क्योंकि विज परिवार ने भी पानीपत शहर पे जिस हिसाब से फतेह चंद विज की बात कर ले, प्रमोद विज की बात कर ले, और अब राहुल विज की सक्रियता, क्या अब ये भविष्य में और पानीपत शहर के सियासी मायने और बदलने वाले हैं? पानीपत शहर का सियासी समीकरण और बदलने वाला है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। पानीपत पॉलिटिक्स से जुड़े एनालिसिस को देखने के लिए आप लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो करें। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।